मुझको एक बात सच सच बता दो यार कि मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है, क्योंकि यार मैं ना मैच देखते टाइम में बहुत कंफ्यूज होता हूं। बॉलर जो है वो रोहित शर्मा के पास जा रहा है, बुमराह को कुछ बात करनी है वो रोहित के पास जा रहा है, हार्दिक पांड्या को खुद एडवाइस चाहिए तो वो रोहित शर्मा के पास में जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि भैया कप्तान हार्दिक पांड्या है या रोहित शर्मा है। दरअसल कल के मैच के बाद में, क्योंकि कल बहुत टेंस मैच हो गया था, एक पॉइंट पर 14 पर 4, 50 पे 5 विकेट गंवाने वाली पंजाब 9 रन से मैच हारी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरी में मैच कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था आशुतोष की पारी के कारण। लेकिन हमारे लिए जो मैच इंटरेस्टिंग हुआ था ना, हार्दिक पांड्या के लिए वही मैच काफी टेंस हो गया था। दरअसल हार्दिक पांड्या पिछले मैच की पिटाई से उबर पाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के मारे थे, भूल गए क्या चचा? तो हार्दिक पांड्या पिछले मैच की पिटाई से उबर पाए हैं कि नहीं उबर पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल इस समय अभी भी लोगों के जहन में है। बट अगर हम इस सवाल को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें तो कल के मैच में हार्दिक पांड्या की जैसी परफॉर्मेंस रही, उसको देखने के बाद में लोगों ने यही सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई कप्तान कौन है, बस इतना हमको बता दो। क्यों? क्योंकि जब तक 14 रन पर 4 विकेट आपके गिर नहीं जाते तब तक हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने नहीं आते। जब तक आशुतोष आपका बैटिंग करता रहता है तब तक हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए नहीं आते, फिर से बॉलिंग करने के लिए नहीं आते। मतलब एक बॉलर के तौर पर आपको अजीत आगरकर ने भले ही बोल दिया कि चचा रेगुलर तौर पर आप बॉलिंग करो, नहीं तो हम आपको सिलेक्ट ना कर पाएंगे, तो उसमें आप रेगुलर बॉलिंग तो कर रहे हो, बट आप ये देख रहे हो कि भाई हम कंफर्टेबल कहां पर हैं। अगर हमारे बॉलिंग करने से हमारी पिटाई हो सकती है तो हम वहां बॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि माही भाई ने हमको रख रख के मारा है। कल के मैच में बिल्कुल सटीक तरीके से यही चीज देखने के लिए भी मिली। हार्दिक पांड्या को जब बॉलिंग करनी चाहिए थी, जब टीम परेशानी में थी, तब इन्होंने बॉलिंग नहीं करी। लेकिन ये तब बॉलिंग करने के लिए गए जब ये कंफर्टेबल थे। कगिसो रबाड़ा ने भी एक तरीके से इनको दिखाई दिया था कि भैया क्या हो सकता है तुम्हारे साथ में। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि थोड़ा बहुत तो डर बैठ ही जाता है इंसान के मन में। कल के मैच में भी कुछ यही चीज देखने के लिए मिली। जब तक हम बात करें आशुतोष की, भाई आशुतोष ने कल बहुत बेहतरीन बैटिंग करी। मतलब बंदा अलग ही लेवल पर खेल रहा था। कहीं ऐसे छक्का मार रहा, कहीं ऐसे छक्का मार रहा, कहीं सामने मार रहा, कहीं लेग में मार रहा। एक बात समझ में आ चुकी थी कि आशुतोष जो है वो डोमिनेटिंग खिलाड़ी है लेग साइड का। तो मुंबई की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि यार कैसे भी करके ना आशुतोष को बिल्कुल भी बॉडी के ऊपर बॉल ना दी जाए, जिससे कि वो अपना हाथ समेट कर बिल्कुल लेग साइड में मार सके। इसको आप वाइड ऑफ दी ऑफ स्टंप बॉल कराओ, जिससे कि इसके लपेटे में बॉल आए ही ना। ये चीज पूरा एक स्ट्रैटेजी थी, समझ में आ रही थी। अब वहां पर जो बॉलर्स थे, वाइड ऑफ दी ऑफ स्टंप डालने के चक्कर में वो कई बार वाइड डाल दे रहे थे, और उसमें कोएट्जी के अलावा आकाश माधवाल भी शामिल था। अब आकाश माधवाल को लेकर यह बात बहुत पहले से प्रचलित है कि आकाश माधवाल जो है वो एक मतलब रोहित शर्मा के खेमे वाला खिलाड़ी है। जो ग्रुपिंग की बात निकलकर सामने आई थी उसमें पता चला था कि ये बुमराह, रोहित, आकाश माधवाल ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ऐसे में जब आकाश के सिर पर बॉल पड़ी कि भैया अब तो हमारी लुगरिया लग सकती है, तो आकाश ने रोहित शर्मा की तरफ फेस कर लिया कि भैया अब आप ही हमको बचाओ, आप ही हमारे तारणहार हो। और वहां पर हार्दिक पांड्या दरअसल अपनी फील्ड सेट कर रहे थे। हार्दिक और रोहित के कप्तानी में जो एक क्लियर तौर पर डिफरेंस समझ में आया, उस डिफरेंस में मामला कुछ यूं था कि हार्दिक पांड्या जो थे वो ये कर रहे थे कि वो अपनी फील्ड सेट कर रहे थे और बॉलर से डिमांड कर रहे थे कि भैया आप इस तरीके से बॉलिंग करो। लेकिन बॉलर्स के साथ देखा यह जाता है कि बॉलर्स प्रिफर करते हैं कि फील्डिंग उनको सेट करने दी जाए और वो उस हिसाब से बॉलिंग करे। भाई बॉल फेंकने वाला जैसे कंफर्टेबल होगा वैसे ही करेगा। अब हार्दिक पांड्या जो कि खुद एक पेस बॉलर हैं, वो इस बात को कैसे नहीं समझे, ये लोगों को खटक गए। आकाश माधवाल के साथ में रोहित शर्मा का जो डिस्कशन हुआ उसको देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि हार्दिक तो बोल रहा है कि फील्डर वहां खड़ा है तू वहां डाल, लेकिन रोहित शर्मा ने आकाश माधवाल से पूछा तुझे कहां डालनी है, तू बता, मैं वहां तेरे को फील्ड लगा के देता हूं। ये एक डिफरेंस बड़ा आ जाता है कप्तानी के रूप में, जब आप एक टीम को लीड करते हो और आपके पास में एक लेगेसी होती। हार्दिक पांड्या भले ही जीटी को एक सीजन जिता चुके हैं, बट उसके बावजूद भी क्या बड़ा डिफरेंस आ रहा है इनकी कप्तानी में पिछले से इस साल के बीच में, ये बहुत सोचने वाली बात है। हार्दिक पांड्या जो है वो लगातार इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक स्टेटमेंट प्रूव कर सकें, वो अपने आप को प्रूव कर सकें, वो दिखा सकें दुनिया को कि नहीं उनको ट्रोल किया जाना खराब था। बट फिर जब ऐसे मौके आते हैं जहां पर कि आपको जुर्रत दिखानी होती है, हिम्मत दिखानी होती है, वहां पर आप लगातार फेल हो जाते हो। आपको बैटिंग जब करनी चाहिए तब आप बैटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको बॉलिंग जब करनी चाहिए आप बॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, अटैक आप कर नहीं पा रहे हो। कप्तानी के तौर पर आप पूरे लुल दिखाई दे रहे हो, समझ में किसी को आ नहीं रहा है कि कप्तान आप हो या रोहित शर्मा है। ऐसे नहीं चल पाएगा यार। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सामने खड़े होकर प्रूव करना पड़ेगा, या तो फिर आप एमआई की एक्सपेक्टेशन से ही पहले दब चुके हो और इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस निकल कर सामने नहीं आ रही,
और अगर ऐसा नहीं है, अगर तो वाकई में ऐसा नहीं है, तो फिर समझना ये पड़ेगा कि भैया आखिर समस्या कहां हो रही है, कृपा कहां अटक रही है। क्योंकि फिलहाल तो मैदान पर ऐसा ही लग रहा है कि यार कप्तान रोहित शर्मा ही है। भाई बुमराह को कोई डिस्कशन करना है वो रोहित के पास जा रहा है, बॉलर को कोई डिस्कशन करना है वो रोहित के पास जा रहा है, बैट्समैन को एडवाइस चाहिए वो रोहित के पास जा रहा है। आप सीनियर खिलाड़ी हो, उस नाते सब आपको रिस्पेक्ट देते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या कौन सा कम सीनियर है भाई, कितने साल से खेल रहा है और कितने अहम मैचेस में वो खेल चुका है इंडिया के लिए। तो ऐसे में सवालों की लिस्ट जो है ना बाबू बहुत लंबी है, और इतनी आसानी से आप इन सवालों को खत्म भी नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कप्तान आखिर कौन है मुंबई का, कमेंट सेक्शन में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।